हाँ अंदर हाँ जो बोतल है सिरके की हाँ। वो इतनी सारी रखी है कि मेरी उन्होंने अपनी लाइफ बना दी है। इतने से इतनी तो मैंने फेंकी है। मेरा छाती में दुखना चालू हो गया, ब्लॉकेज। मेरे को ऐसा लगता था कि कोई श्वास पकड़ रहा है मेरे। शहर सिटी से रहा तो हाफ जाने का, फिर मैं काम कैसे करने का, मेरी लाइफ क्या, बच्चे रोते थे, घरवाले ये रोती थी, मैं किसी को बोलूं, मैं किसके लिए बोलूं। उसके बाद में डॉक्टर साहब को बताया, इधर बोले आपको स्टेंट डालना पड़ेगा, 90% आपका ब्लॉकेज है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बच पाएंगे। फिर मैं घबरा गया, मैं डर के मारे फिर स्टेंट डलाया। और स्टेंट डालने के बाद में भी थोड़े दिन के बाद में वो स्टेंट में भी ब्लॉकेज होने का, फिर मैं परेशान हो गया। मैं बोला अभी मैं बचूंगा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था। 17 में भी कराया, 2017, फिर 19 में भी कराया, 20 में भी कराया। ऐसा 3 बार मेरा पूरा ये चीर दिया, ये पूरा चिर के इसमें स्टेंट डाले। लेकिन स्टेंट का भी कोई फायदा नहीं होता है। स्टेंट थोड़े दिन चलता है, उसके बाद में स्टेंट में भी वापस ब्लॉकेज आने से क्या होता है, ये समझो मेरी कोई श्वास जैसा कोई पकड़ता है ना, वैसा मुझे लगने का। मैं ऐसा जोर करने का, फिर श्वास लेने का, पहले ऐसा खिसके लेने का, ऐसा बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कराया, ऐसा कोई लोकल थोड़ी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई माई का लाल ऐसा नहीं मिला तो सही से ट्रीटमेंट दे सके। दर्द छाती में होता था और ये पीछे जो जहाँ पे आगे होता है वही साइड में पीछे होता है। तभी ऐसा लगने का है कि क्या मालूम मैं बचूंगा कि नहीं, बचूंगा कि नहीं, ऐसा अपने को लगने का। क्या मालूम कभी श्वास रुक जाए। रात को बहुत तकलीफ होती थी, छाती में दर्द, तो ऐसे बर्फ सेक करो, वो करो, बहुत तकलीफ देखा हमने। 3-4 बार उसका हो गया, तो छाती का दर्द कम भी नहीं हुआ। रात भर हमको है ना तकलीफ हुआ। फिर कोरोना काल में टीवी में साधना पे हकीम साहब का कार्यक्रम आ रहा था, तो उसमें जैतून का सिरका, तो मेरे को हट हो गया। मैं बोला ये जैतून का सिरका तो अपने काम की चीज है। मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया। मेरे को 1 हफ्ता भी नहीं लगा, तो मैं रात में सिरका लेके सोने का, तो मेरे को फीलिंग होने का कि भाई मेरी नस सब खुल रही है, ऐसा मेरे को अंदर से ये होने का। हाफना बंद हो गया तुरंत 2-4 दिन में। उसके बाद में मेरे को इतना भरोसा आया, मैं बोला मेरी लाइफ बच गई। मेरे को एकदम आनंद में पूरा दिन निकलता है। कोई भी दुनिया में जिसको ब्लॉकेज है, वो यदि ये जैतून का सिरका लेगा तो उसको पूरा आराम 100% मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और इस वक्त मैं पुणे हूं और पुणे का सफर लगातार हमारा जारी है। पुणे में जिस जगह मैं आई हूं वो जगह है कुर्डी में दत्तावाड़ी एरिया। यहाँ पे टेलर की शॉप है और वो टेलर की शॉप पता है किसकी है? महेंद्र सिंह सोलंकी जी की। देखिए यही सोलंकी टेलर्स हैं और महेंद्र जी यहाँ पे काम करते हैं। उनसे मिलने हम आए हैं और हम उनके घर तक भी आपको लेके चलेंगे। मिलना उनसे जरूरी इसलिए था क्योंकि आज हम आपको सच्ची कहानी उनकी दिखाएंगे, उनकी जिंदगी से जुड़ी, उनकी सेहत से जुड़ी। तो चलिए हकीम साहब से जुड़ के वो कितने अच्छे हो गए हैं, अपनी सेहत में कितना सुधार देख रहे हैं, ये हम जानेंगे उन्हीं से। तो आइए उनकी दुकान पे आपको लेके चलते हैं। नमस्ते महेंद्र सर। नमस्ते सर। महेंद्र सर कैसे हैं? हाँ ठीक है मैडम, एकदम ठीक है। सही है। हाँ ये एरिया बताइए कौन सा है, कहाँ पे आपकी ये शॉप है? ये आकुड़ी दत्तवाड़ी है हाँ हाँ। और खान बिल्डिंग है। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ मैं 40 साल से है मैडम। अच्छा, क्या क्या काम होते हैं यहाँ पे? ये पैंट शर्ट और जो भी है हम मैं सीता ही हूँ। और क्या हो गया था, बीच में बीमार पड़ने से दुकान पूरी ये हो गई थी, लेकिन अभी आस्ते आस्ते में चालू। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ कपड़े भी देख रही हूँ, कपड़ा भी आपका होता है और सिलाई भी आप कर लेते हैं, मतलब बाहर से कपड़ा लाने की जरूरत नहीं है। कितने कारीगर जैसे रखे हैं? कस्टमर कारीगर थे लेकिन अभी बंद हो गए। कारीगर में बीमार पड़ा ना, हाँ, तभी से बंद हो गए। तो अभी अकेले ही करता हूँ। तो ये दुकान कब खोली आपने, जब आप ठीक होने लगे? ये दुकान मैडम मैंने 2000 से वापस चालू की है और उसके बाद में मैं बीमार पड़ा। फिर 2020 में ज़्यादा बीमार पड़ा तो 4-5 साल मैंने ऐसा यही कर दिया था। ब्लॉकेज से ऑपरेशन हुआ मेरा।
ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद में 3 बार स्टेंट डाला है, पूरा ये शरीर काट दिया है। मेरे पास फाइल भी है सब। हाँ बिल्कुल, आप वो देख भी सकते हैं, हाँ वो आप देखेंगे। देख सकते हैं। उसके बाद में क्या हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा था कोई तो भी श्वास पकड़ रहा है, मेरा श्वास पकड़ रहा है। उसके बाद में कोरोना काल में मैंने टीवी पे आपका एडवर्टाइज देखा, मेरे को इतना भरोसा आ गया, मैंने 1 बोतल ली पहले। कौन सी बोतल थी? जैतून का सिरका। और मैं ऐसा बोलो तो पूरा रेडी हो गया काम करने के लिए। तो दुकान तो अभी पे अकेले हो अभी फिलहाल तो मैं अकेले ही हूँ। मेरी एक लड़की डॉक्टर है बाजू की बिल्डिंग में, उसके बोलने से मैंने ऑपरेशन करा दिया। और एक लड़की का शादी किया है और लड़का भी डॉक्टरी कर रहा है। और मैं अभी क्या है, बीमार पड़ने के बाद होता उतना मेरा मैं काम करता हूँ। तो यहाँ से घर कितनी दूर है? ये बिल्डिंग के पीछे ही है मैडम, और घर भी नजदीक ही है, कोई दूर नहीं है। तो घर तो चले अभी क्या? आप बोलेंगे तो घर चलेंगे, आप बोलो तो इधर ही, आप बोलो ऐसा। आपकी दुकान तो हमने देख ली है, लेकिन हम घर जाके ही आपसे बातचीत करेंगे। तो दर्शकों देखिए, हम लोग इस वक्त महेंद्र सोलंकी सर से बात करने पहुंचे और पहले हम उनकी दुकान पे आए। ये देखिए, ये खुद की ही इनकी दुकान है, ये टेलर का काम करते हैं। दुकान इनकी बताना चाहूंगी तो पुणे के आकुर डी दत्तावाड़ी में ये दुकान इनकी है, सोलंकी टेलर्स के नाम से। तो अभी देखिए काम कर पा रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हकीम साहब से जुड़ के ये अच्छे हो रहे हैं। मैडम देखो, आपके घर जाने से पहले हाँ, अंदर हाँ। जो बोतल है सिरके की, हाँ वो इतनी सारी रखी है कि मेरी उन्होंने अपनी लाइफ बना दी है। हाँ, अरे और ये बोतलों की वजह से मुझे आराम मिली है। अच्छा, कब और से ले रहे हैं आप? अभी ये 5 साल से ले रहा हूँ लगातार। इतने से इतनी तो मैंने फेंकी है, अच्छा, क्योंकि ये कैसा मैं पानी भर के पीने के लिए रखा है। तो बाप रे बाप, इतनी सारी बॉटल्स, वो भी जैतून के सिरके की। और सर का ये कहना है कि इतनी ही बॉटल्स में इस्तेमाल करके फेंक चुका हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि महेंद्र सर ने जैतून के सिरके का कितना इस्तेमाल किया है और खुद को कितना स्वस्थ किया है। और सर, इतनी सारी बॉटल्स का इस्तेमाल कब से कर रहे हैं? मेरे को 4-5 साल हो गया, लेकिन मेरे को इतना आराम मिला कि ये बोतल के सिवा मैं रह नहीं पाता था, क्योंकि मुझे ऐसा श्वास लेने को भी नहीं हो रहा था। ऐसा चलता था कि कोई रोक रहा है श्वास। तो देखिए, ये इनकी जो दुकान है, दुकान के अंदर जब जैतून के इतने सारे सिरके हैं, तो समझ लीजिए, मतलब मैंने अभी बस अपना चेहरा ही घुमाया था, तो बाहर भी काफ़ी सारी बॉटल्स रखी हुई थी। आप देखिए ये किस तरीके से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, ये बॉटल, ये तो देखिए, इस बॉटल को इन्होंने फेंका नहीं है और स्प्रे बना लिया। इसमें वो पानी रख लेते हैं और अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम बॉटल्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और देखिए कुछ तो पूरी की पूरी भरी हुई हैं। आप देख रहे हैं सर, काफ़ी बॉटल हैं जो पूरी भरी हुई हैं। पानी भरा है। अच्छा, पानी। अच्छा, देखिए, इन्होंने बॉटल्स फेंकनी मुनासिब नहीं समझी और इनमें पानी भर के भी रख लिया है। तो ये है महेंद्र जी का विश्वास जैतून के सिरके पे। तो देखिए, 4 से 5 साल हो गए हैं जैतून के सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है ये कि इन्होंने विश्वास किया जैतून के सिरके पे और आज तक ये जैतून का सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हकीम साहब से कितना जुड़ाव है महेंद्र सर का और उन्हें अपनी बीमारी में कितना आराम मिला है। तो अब इनसे हम बहुत सारी बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले चलेंगे इनके घर पे। चलें फिर सर? हाँ, चले, आइए। तो दर्शकों, हम लोग आ चुके हैं महेंद्र सोलंकी सर के घर पे। तो सर, ये जगह कौन सी है? ये दत्तवाड़ी लगता है। हाँ, ये हाँ। सर्स है बाजू में, सर्स के बाजू में। हाँ हाँ। और ये अपना प्रभाकर कुटे का मैदान है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसके सामने हमारा घर है। अच्छा, कितने सालों से घर ये आपका यहाँ पे? मैडम 20 साल से। 20 साल से। आइए जी, आओ आओ आओ, बैठो। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ महेंद्र कुमार सोलंकी सर के साथ, जिनकी उम्र है 60 साल। अब बात कर लेते हैं उनकी बीमारी को लेके, अब बात कर लेते हैं उनके जीवन से जुड़ी वो सारी बातचीत जो हम जानने उनके घर पहुंचे। तो सबसे पहले शुक्रिया महेंद्र सर जी, आपने वक्त दिया अपना। हाँ, जी।
तो पुणे में कब से रह रहे हैं आप? पुणे में तो मैं लगभग 40 साल से रह रहा हूँ। 20 साल की उम्र में मैं पुणे में आया था। और रहने वाले कहाँ के हैं फिर? रहने वाला है राजस्थान के सुमेरपुर में, पाली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वहीं पे ही आपके माता पिता रहते थे। तो फिर इधर कैसे आ गए आप? मैं पहले बॉम्बे में थोड़ा नौकरी किया साल भर। क्या नौकरी की है? टेलर का ही। इसके बाद में फिर मैं पुणे में आ गया, एक दोस्त था तो मैं पुणे में आया। तो पुणे में मैंने अपना 1 साल के बाद ही शॉप डाल दिया था टेलर का। उसके बाद में सब सही चल रहा था, लेकिन बाद में क्या हो गया, मेरा ये छाती में दुखना चालू हो गया, ब्लॉकेज जैसा। ये मेरे को ऐसा लगता था कि कोई श्वास पकड़ रहा है, मेरे कोई श्वास पकड़ रहा है। तो मैं ना रात को सो सकता था, और कभी भी मैं ऐसा नीचे ही सोने का, ऐसा मेरे को ऐसा ये तकलीफ होने का। उसके बाद में मैं डॉक्टर साहब को बताया इधर सिंच रोड में, फिर पुणे में बताया, तो बोले आपको स्टेंट डालना पड़ेगा, 90% आपका ब्लॉकेज है और आपकी लाइफ अभी नहीं रहेंगी। उसके बाद में मैं डर के मारे फिर स्टेंट डलाया, 5-6 लाख ऑपरेशन कराया। कब कराया था ये? 17 में भी कराया, 2017, फिर 19 में भी कराया, 20 में भी कराया। फिर मैं खुद ही परेशान हो गया। मैं बोला अभी, हाँ 3 बार हो गया मेरा। स्टेंट डाला, और स्टेंट डालने के बाद में भी थोड़े दिन के बाद में वो स्टेंट में भी ब्लॉकेज होने का, फिर मैं परेशान हो गया। मैं बोला अभी मैं बचूंगा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था। ये कब की बात है? ये 2017 की बात है। ब्लॉकेज भी 17 में ही हुई थी? 17 में ब्लॉकेज हो गई। और 17 में ही पहला ऑपरेशन हुआ था? 17 में हुआ, फिर 19 में हुआ, फिर 20 में हुआ। ऐसा 3 बार मेरा पूरा ये चीर दिया है। ये देखो पूरा है ना, पूरा चिर के इसमें स्टैंड डाले, लेकिन स्टैंड का भी कोई फायदा नहीं होता है। वो स्टैंड थोड़े दिन चलता है, 6 महीने तक। उसके बाद में स्टैंड में भी वापस ब्लॉकेज आने से क्या होता है कि ये समझो मेरी कोई श्वास जैसा कोई पकड़ता है ना, वैसा मुझे लगने का। मैं ऐसा जोर करने का, फिर श्वास लेने का, जोर करने का, फिर श्वास। कैसे अभी लेके दिखा सकते हो आप? नहीं, अभी तो इजी है। पहले अभी तो पहले कैसे होता था? पहले ऐसा खिसके लेने का, ऐसा। तो मेरे को ऐसा फीलिंग होने का कि मेरे को कोई तो भी ऐसा ये हो रहा है। तो मैं अभी छोटे बच्चे मेरे, मैं बोला अभी क्या होने वाला है आगे। कितने साल के थे तब बच्चे? अभी बच्चे कॉलेज स्कूल में थे, कोई 10वीं में। फिर बड़ी बच्ची का भी शादी नहीं हुआ था, मैं खुद परेशान हो गया। कब की बात है? 2017 की बात है। अच्छा, 17 में ही सब कुछ आपके साथ हो गया। लेकिन ये बताओ, ब्लॉकेज का पता कैसे चला आपको? पहले क्या सिम्टम्स लगे कि मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये हो क्या? नहीं, मेरे को घबराहट होने के और 4 सीढ़ी चढ़ने में मैं हाफने का ना। अच्छा, हाँ, हाफ जाने का मैं। हाँ। 4 सीढ़ी चढ़ा तो हाफ जाने का, फिर मैं काम कैसे करने का, मेरी लाइफ क्या। फिर हम वही विचार किया एक दिन। फिर कोरोना काल में टीवी देखते देखते आपका टीवी में साधना पे वो हकीम साहब का कार्यक्रम आ रहा था, तो उसमें जैतून का सिरका, तो मेरे को हट हो गया। मैं बोला ये जैतून का सिरका तो अपने काम की चीज़ है। तो मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया। मैं बोला फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन मेरे को श्रद्धा आ गई उस पर। फिर उसके बाद में जैतून का सिरका ऑर्डर करते ही मेरा जैतून का सिरका आया 2-4 दिन में, मैंने चालू कर दिया। कब ऑर्डर किया था? 2000 कोरोना जब के 2019 में था ना। 2019 में पहला कोरोना जब आया हाँ, था तभी। हाँ। तो जैतून का सिरका जैसे मैं ऑर्डर किया, मेरे को 1 हफ्ता भी नहीं लगा, तो मैं रात में सिरका लेके सोने का, तो मेरे को फीलिंग होने का कि भाई मेरी नस सब खुल रही है, ऐसा मेरे को अंदर से ये होने का। क्या हाफना बंद हो गया? हाफना बंद हो गया तुरंत 2-4 दिन में। हाँ। और उसके बाद में नस एकदम खुला हो गई। उसके बाद में मेरे को इतना भरोसा आया, मैं बोला मेरी लाइफ बच गई। तो ये जब आप हाफते थे, तो जैसे मुझसे बात कर रहे हो आप, इसमें भी हाफना होता था आपका? बात कर पाते थे ठीक से? बात भी थोड़ा आस्ते से करने का, लेकिन कैसे मेरे को चलने का, फिर काम कैसे करने का, अपन ये प्रॉब्लम आता ना, अपन काम कैसे करने का। फिर मैंने जैतून का सिरका लिया, मेरे को इतना इतनी खुशी मिली कि मैं पूरा क्लीन हो गया। मेरे को ऐसा अनुभव होने लगा
कि अंदर से सब नस एकदम ये हो रही है पूरी। मेरे को रात भर नींद आने का, ऐसा फ्रेश लगने का, सुबह उठा ना तो ऐसा लगने का कि मेरे को कोई नई ताकत आ गई। और सिरका में क्या मालूम क्या है, अपने को कितना भी थकाना है और रात में लेके सो गए तो उसके बाद में क्या होता है कि थकान उतर जाता है और नई एनर्जी आती है। उसमें ताकत इतनी है कि आपको ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि आप दिन भर इतना काम किया। अभी मैं सुबह क्या करता है 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक लगातार काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई बैठ के रहता हूँ कि अब इसमें, लेकिन मेरे को थकान नहीं। सर, जब आपकी सांस उखड़ने लगी थी और आप सबसे पहले जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या ये भी बोला आपको कि ईसीजी करा लेते हैं? डॉक्टर ने मेरे को पहली बार ईसीजी निकाला, उसके बाद में वो मशीन पे दौड़ाते हैं ना, दौड़ा के मेरे को दिखा दिया कि भाई अभी आपका 90% तो ये सब ब्लॉकेज है आपके नस, अभी आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बच पाएंगे। फिर मैं घबरा गया। फिर मैंने कैसा भी करके पैसे का इंतजाम करके मैंने ऑपरेशन कराया। कितना पैसा लगा? 5-6 लाख रुपए लगा पहले ऑपरेशन में? नहीं, टोटल 2-3 ऑपरेशन में। हाँ, 5-6 लाख लगा। 5-6 लाख रुपए लगा और फिर भी आराम नहीं, तो आदमी के ऊपर क्या गुजरती है। जब पहली बार आपके स्टंट डले सर, तो आपको कितना आराम लगा उसमें? मेरे को 3-4 महीने आराम लगा। हाँ। उसके बाद में क्या हो गया, वो वापस वही स्थिति होने लगी। अभी दूसरी बार में क्या हो गया, आगे भी दर्द करने का और वही जगह पे पीछे भी दर्द करने का। फिर मेरी तो और हालत खराब हो गई। फिर कहाँ गए? फिर मैं दूसरे दवाखाना में, पूना हॉस्पिटल है, पूना में गया। फिर उधर भी मैंने ऐसे ही कराया। वो भी बोले तुमको अभी ऑपरेशन करना जरूरी है। फिर मैं डर के मारे वापस ऑपरेशन कराया। फिर वापस ये साइड में स्टेंट डाला है। फिर उसका भी वही हाल हो गया। उसका भी 6 महीने के बाद में वो भी फेल हो गई। फिर तीसरी बार मैंने तलेगांव में कराया ऑपरेशन। तलेगांव में भी वही हाल हो गई। अभी मेरे लिए बचना मुश्किल हो गया। उसके बाद में मैंने हकीम साहब का जो कार्यक्रम देखा साधना टीवी पे, तो मेरे को जैतून का सिरका लगा, बहुत बहुत सुंदर। मैं 5 साल से उसको सुबह शाम रोज लेता हूँ। मेरे को कोई शिकायत नहीं, कोई मेरे को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेरे को कोई जात की कोई, मेरे लिए तो एकदम अमृत हो गया। दर्द कहाँ कहाँ होता था? दर्द छाती में होता था और ये पीछे जो जहाँ पे आगे होता है वही साइड में पीछे होने का। फिर किस हद तक दर्द होता था? बहुत ज्यादा। मेरे को सहन नहीं होने का। मैं तो हकीम साहब का आपको बार बार सलाम करता हूँ। कभी ऐसी भी आपके साथ स्थिति आई सर के हार्ट अटैक ना पड़ जाए मुझे? नहीं, वो दर्द होने का ना, तभी ऐसा लगने का है कि क्या मालूम मैं बचूंगा कि नहीं। हाँ। बचूंगा कि नहीं, ऐसा अपने को लगने का। क्या मालूम कभी श्वास रुक जाए। तो आपको देख के घर वाले कितने चिंतित हो गए थे? नहीं, घर वाले तो बहुत टेंशन में आ गए। हमारे घर वाले तो बहुत हिम्मत रखी। वो तो बहुत ये बोलते हैं क्या मालूम ठीक होएंगे कि नहीं होएंगे, ठीक होएंगे कि नहीं होएंगे। मेरे को लगा कोई प्रेत बाधा है कि क्या, मैं भगवान के किधर किधर गुर जाने का, किधर ये मौलाना को किसको किसको दिखाने का कोई फायदा नहीं होता है। झाड़ फूक भी कराई। अच्छा। कुछ भी होता नहीं। मेरे को ऐसा लगा कोई श्वास पकड़ रहा है, मेरा श्वास पकड़ रहा है, ऐसा महसूस होता महसूस होने का कि कोई दम निकाल रहा है। हाँ, तो वो लोग बोलने का कोई प्रेत बाधा है, तो मैं भी मानने का। फिर क्या करेगा, मरता क्या ना करेगा। तो रात में सोने में दिक्कत परेशानी, दिन में पूरे टाइम दर्द, काम पे भी जाना फिर है। काम भी करना है। काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या। काम भी करना जरूरी है। तो काम पे इसका असर नहीं पड़ा? काम पे तो असर पड़ा ना। काम तो पूरा ही एकदम नील बटा नील हो गया। जैसे कैसे मेरा गुजारा करता हूँ। क्या बंद हो गया था काम? काम तो बंद ही हुआ ना। फिर जिस तरह की आपकी स्थिति रही सर, आपका काम भी जो है वो हल्का हो गया था, तो क्या मन में ख्याल आता था कि पूरा परिवार है, बच्चे अभी छोटे हैं, कैसे आगे गुजारा होगा? तो उसकी तो चिंता रहती है ना हर किसी को। कभी अपन अपना कल भविष्य कैसा खत्म हो जाएगा। कल समझो मैं आज जिंदा हूँ, कल बच्चों का क्या हाल होगा। कौन देगा अपने को 5 रुपए। ये जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता है। अपन काम करेंगे तभी खाएंगे ना। तो ये जो दुकान आपकी बंद रही कई महीने तक, तो उस वक्त कैसे गुजारा किया घर का, कैसे घर संभाला? तो ये जो मुकाम बनाया था ना, इसको किराए पे दिया था मैंने। हाँ। वो किराए पे चढ़ाया था। हाँ। तो उसका 15-20 हजार भाड़ा आने का, तो उससे मेरा गुजारा चल रहा था। क्या करे। तो आपकी धर्मपत्नी ने उस वक्त आपका कितना सपोर्ट किया? नहीं, बहुत सपोर्ट किया। वो तो दिन रात मेरे को क्या क्या भी मेरे लिए तो बहुत, उसके तो मैं कोई जन्म में कर्जा नहीं चुका सकता हूँ।
बहुत मदद की मेरी। कितनी हिम्मत दी आपको कि हिम्मत ठीक तो हो दी है ना, जाओगे। हिम्मत दी तभी तो मैं ठीक हुआ ना, हाँ। नहीं तो कैसे होता, नहीं तो वो आदमी घबरा के मर जाता था। कभी ऐसा भी सर पल आया आपके कि आप दोनों आपस में बात करके ही रो पड़े हों कि परेशानी ऐसी हो गई है, ठीक नहीं होके दे रही है, तो कैसे नहीं, होगा ऐसा आगे? तो बहुत बार ऐसी परेशानी हुई है, अभी 3-3 बार जिसका ऑपरेशन होने के सही बाद बात। क्या तकलीफ नहीं होती है। बच्चे रोते थे, घरवाले ये रोती थी, मैं किसी को बोलूं, मैं किसके लिए बोलूं, किसको क्या बोलूं। मैं रोने लगा तो और तकलीफ हो जाएंगे ना, फिर उनको भी तकलीफ हो जाएगी। स्टैंड है ना, स्टैंड डालने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं, खून को पतला करने की दवा देते। अच्छा। पतला करने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको ब्लॉकेज नहीं हटेगा तभी पतला खून का क्या मतलब है। जब भी आपकी नस ब्लॉक हो गई और उसको ब्लॉक होने के बाद में उसको पतला करोगे, क्या करो, ब्लॉकेज निकलेगा जब भी तो आगे पासिंग होएगा खून का। हाँ हाँ। तो ये 3 ऑपरेशन आपने पूना में ही कराए? पुणे में कराए ना हमने, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कराए, ऐसा कोई लोकल थोड़ी कराए। अच्छा। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हकीम साहब ने जो मेरे को दवाई दी ना, वो संजीवनी है, मेरे को तो नई जिंदगी मिल गई है। और क्या बोलूं। महेंद्र सर अगर और यदि ये मेरे लाइफ में नहीं आते तो मेरी कौन सी गति होती, आप सोच सकते मेरी हालत क्या होती, मैं जिंदा रहता या नहीं रहता, इसको मालूम। आप जिंदगी जीने की आस छोड़ चुके थे क्या? हाँ, फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा क्या कर सकते हैं आप। आपकी तो उम्र भी ज्यादा नहीं सर, 60 साल के हैं और 60 साल के आप लगते नहीं हैं। अकेले काम कर रहे हैं, आप अकेले अपनी दुकान संभाल रहे हैं आप। अभी मैडम ये महंगाई में अभी समझो 1000-2000 नहीं कमाऊंगा मैं, मेरी फैमिली कैसे चलेगी, आप ही बताओ ना। मेरे को अभी कोई सपोर्ट भी नहीं ना, सपोर्ट तो होना चाहिए ना मेरे पास। सपोर्ट रहा तो मैं आराम कर सकता हूँ। सही बात है। तो बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे तो अभी एक ही है और 2 बच्चे, एक बच्चे का तो शादी किया। हाँ। और एक का अभी करने वाला हूँ। हाँ। अभी बेटी क्या करती है आपकी? बेटी तो डॉक्टर है, लेकिन उसका मैं 5 रुपए लेता ही नहीं हूँ, मैं बेटी का लेता ही नहीं हूँ। अच्छा, बेटी डॉक्टर है? हाँ। किस चीज की? ये अपना MSc ये अपना आयुर्वेदिक में उसने किया हड़पसर में, उसके बाद में वो तलेगांव थी 1 साल से। तो बेटी आपकी आयुर्वेद की डॉक्टर है, लेकिन आप यूनानी ट्रीटमेंट अपना रहे हैं, तो बेटी से नहीं कहा कि उनका ट्रीटमेंट मैं अपना लेता हूँ? नहीं, लेकिन इससे ही आराम मिला, मेरे को भरोसा इस पे आ गया ना, आराम मिला कि ये दवा तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ ना। अच्छा, कोई दवाई आपको दिखती नहीं है, सिर्फ जैतून हाँ, का सिरका बस जैतून का सिरका ही दिखता है। क्योंकि और मैं 2 चम्मच लेता हूँ, मेरे को एकदम आनंद में पूरा दिन निकलता है ना कोई शाम को तकलीफ ना सुबह तकलीफ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। कब से आप ले रहे हैं जैतून का सिरका? मैं 2018 से ले रहा हूँ, लगातार ले रहा हूँ। अच्छा, यानी 5-6 साल से लगातार आप हकीम साहब का जैतून का सिरका ले रहे हैं, बीच में कभी नहीं छोड़ा? नहीं, कभी नहीं। और हमने इतनी सारी बॉटल्स भी आपकी दुकान पे देखी सर, मतलब आपका जुड़ाव बिल्कुल दिल से हो गया है हकीम साहब के साथ कि उनकी दवाई आप लगातार मंगवा रहे हैं और आपने एक भी दिन नागा नहीं की, आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दवाइयाँ ले रहे हैं सर 5-6 साल से हकीम साहब के जैतून का सिरका, तो आप इस बीच आप अपना चेकअप कराते हो? नहीं, चेकअप तो रहता है। मेरी लड़की डॉक्टर है, उसको पूरा जानकारी है, शुगर है, BP है, ये पूरा लेते रहती है वो। तो अभी क्या निकलता है चेकअप में? कोई शिकायत नहीं है, एकदम नॉर्मल है। रिपोर्ट है मेरा, कोई तरह की कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, रिपोर्ट्स हैं आपके पास इस वक्त? नहीं, अभी ये पहले ऑपरेशन की रिपोर्ट है। अच्छा, लेकिन अभी वो बेटी मेरा कैसा है, सलाइन लगाने को गई है एक पेशेंट के पास। नहीं तो आपसे बात भी करवा देता और पूरी जानकारी उसको इसका पूरा रहे। अच्छा, मुझे वो रिपोर्ट दिखाइए आपके पास जो अभी है, चाहे वो ऑपरेशन की हो या आपको जो ट्रीटमेंट बताए गए थे। जी, ये ले लो। तो आपने हमें बताया कि 99% आपको ब्लॉकेज था, तो ये कहाँ की रिपोर्ट्स हैं, ये बताएं आप, कौन कौन से डॉक्टर्स की? अभी ये देखो, ये पूना हॉस्पिटल पूना की है। अभी इसमें सब रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो, ये तो सब यहाँ पे क्या आपने कितना ऑपरेशन कराया ब्लॉकेज है, क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे ऑपरेशन कराया। उसके बाद में ये आदित्य बिरला का इधर भी ऑपरेशन कराया, इसका भी ये आदित्य बिरला किधर है? इधर ही है सिंचोड़ में। अच्छा, यहाँ पे भी इनके पास जब आप गए तो इन्होंने क्या कहा? ब्लॉकेज का ही बताया ना मैडम। नहीं, ऑपरेशन इधर हुआ था? हाँ। अच्छा,
ब्लॉकेज का ही बताया अच्छा, था। आपने पूना हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया, हाँ। फिर आदित्य बिरला यहाँ आपने ऑपरेशन कराया, फिर नहीं, इधर ये पुणे हॉस्पिटल में कराया, इधर सब चेकिंग कराई। अच्छा इधर चेकअप था, इधर आदित्य चेकअप बिरला था। में चेकअप कराए थे आपने, ठीक है। ये सब ब्लॉकेज का हाँ। बताया ना, तो ये सारे ब्लॉकेज कितना है वो पूरा बताया उसने। ठीक है। और दूसरा आप तीसरा और दिखाएं मुझे, ये कहाँ का है? ये पुणे का ही है मैडम, ये भी ब्लॉकेज का ही ये है। किस जगह का है? पुणे में हरदास। हरदास हार्ट केयर, यहाँ भी आप गए। हम्म। तो ये सारी जांच जो है ये कितने टाइम तक आपकी चलती रही, कितने महीने कितने साल? 5-6 साल से ये चल रहा था, जांच कुछ पे आराम जांच। नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली हाँ। पकड़े स्टैंड डालने का, पैसा लेने का, मेरे से कोई फायदा नहीं होगा। तो अब आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती नहीं है नहीं, सर? कोई भी नहीं, ये मेरा तो यही हो गया है हम्म कि अपना जैतून का सिरका लो, सुबह शाम अपना हम्म। थोड़ा बहुत व्यायाम करो, बस उतना ही है, बाकी तो कुछ नहीं है मेरा। मतलब 3 से 4 मैं यहाँ पे हॉस्पिटल देख रही हूँ जहाँ आप गए हो दिखाने के लिए, और इन्हीं में आपने ऑपरेशन भी करा लिए सर। हाँ, इनका ही इलाज चालू था, सबका ही इलाज चालू था। हॉस्पिटल भी ऐसे बड़ी बड़ी है, ऐसा लोकल हॉस्पिटल में नहीं गया मैं। तो कितना पैसा खर्च कर चुके हैं? 6 लाख तक तो गया है मेरा टोटल। 6 लाख और आपको आराम नहीं आराम मिला? नहीं मिला। जहाँ सर 6 लाख वो एक तरफ, ये डॉक्टर्स का इलाज एक तरफ, और हकीम साहब का जैतून का सिरका, क्या कहेंगे कितना अंतर लगा आपको इन इलाजों में? मेरे को तो ये इलाज खाली फोकट में गया मेरा पैसा, और कर्जा बाजारी हो गया। आज तक मैं कर्जा आज फेड रहा हूँ। कितना कर्जा है? हाँ, 5-6 लाख रुपए ऐसे गए पानी में, और वो सिलाई करके मैं 5-6 लाख रुपए उतारे। फेडना बोलो तो उसका ब्याज इंटरेस्ट, उससे अच्छा मेरे को जैतून का सिरका लगा। ये तो मेरा ऐसा हो गया कि मेरे को लाइफ टाइम के लिए हो गया। मैं बोला अभी इसको तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। तो आप सुन रहे हैं महेंद्र सर को, देखिए इनकी सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। डॉक्टर ने कहा हार्ट ब्लॉकेज है भाई आपको, आप ऑपरेशन करा लीजिए। 3 ऑपरेशन करा चुके हैं, कोई आराम नहीं मिल पाया। 5-6 लाख रुपए अपने इलाज में इन्होंने खर्च कर दिए, कर्जदार हो गए, लेकिन तब भी राहत नहीं मिल पाई। तो जो राहत मिली है आप देखिए जैतून के सिरके से मिली है, जिसका इस्तेमाल वो लगातार कर रहे हैं। तो जैतून का सिरका है आपके पास? जी, दिखाएं सर। तो दुकान पे तो हमने देख लिया था, यहाँ भी है? यहाँ दुकान पे तो ये खाली होने के बाद रखता हूँ। अच्छा, क्योंकि इधर खाली भी रखा, ये रखा तो मिक्स हो जाएगा ना। हाँ, खाली के चक्कर में ये भी चला जाएगा। अरे बॉटल्स भी फेंकते नहीं है आप, उनका हाँ, भी मैं इस्तेमाल उसका कर लेते इस्तेमाल हैं। कर देता हूँ पानी आने पीने को अपना, और बोतल भी अच्छी मजबूत है। तो मैं क्या सोचा कि समझो ये बोतल अपना। जी, आपकी धर्मपत्नी लेके आ गई हैं पानी, दिखाएं समझते कैसे हैं। पीते हैं समझते। जी। तो दिन में जैतून का सिरका कितनी बार पीते हैं और कैसे? ये दो बार लेता हूँ। हाँ सुबह नाश्ते के पहले, हाँ, चम्मच ले लीजिए। और शाम को खाना खाने के लाइए मुझे दीजिए पानी। पहले लेता हूँ। हाँ, 1 चम्मच, अच्छा 1 चम्मच। और ये गिलास का पानी में डाल देता हूँ। 1 चम्मच, हाँ गिलास में के पानी में डाला, हाँ। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ ऐसा। कैसा स्वाद है? अच्छा है, मेरे को रिलीफ मिला है, और एकदम इतना आराम मिला है कि एक दिन समझो मेरा जैतून का सिरका खत्म हो गया तो मुझे बेचैन कर देता है। तुरंत मैं ऑर्डर देता हूँ, और तुरंत का तुरंत एक दूसरे तीसरे दिन आ जाता है जैतून का सिरका। तो ये आपने ग्लास जो है वो मार्जिन बना के रखा हुआ है कि इतना ही पीना हाँ, है? इतना ही पीना है। दिखाइए। तो देखिए इसी ग्लास में ये जैतून का सिरका पीते हैं दर्शकों, देखिए। और कितनी बार पीते हैं सर? सुबह शाम 2 बार। तो आपको इसका स्वाद ठीक लगता है, आप अच्छा पी लेते हैं? पी लेता। तो महेंद्र सर आपसे तो बातचीत की, लेकिन हम मैम से भी बात करना चाहेंगे। तो वो किधर है? किचन में जाना। अच्छा, किचन में। तो हम महेंद्र जी की जो धर्मपत्नी हैं जो किचन में काम कर रही हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा अपने पति की तकलीफ देखी है। तो मैम क्या नाम है आपका? मेरा गुड़िया सोलंकी, महेंद्र कुमार जी। अभी हमने बात की सर से, उनकी तकलीफ जानी, उन्हें ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, आप उनके साथ सुबह शाम रही हैं। तो कितनी भी हमको तकलीफ होती थी। रात को बहुत तकलीफ होती थी, छाती में दर्द, तो ऐसे बर्फ सेक करो, वो करो, बहुत तकलीफ देखा हमने। उनका तकलीफ हमको सहन भी नहीं हुआ। 6वीं 10वीं में एक पढ़ती थी, उसका ऑपरेशन पुणे में कराया, फिर उधर हॉस्पिटल में तलेगांव हॉस्पिटल में गए, फिर उधर गए हम, क्या बोलते
बिरला हॉस्पिटल उधर भी गए, 3-4 बार उसका हो गया। तो छाती का दर्द कम भी नहीं हुआ, रात भर हमको है ना तकलीफ हुआ हमको। तो उनके साथ रात रात भर आप भी जाग के बैठी रहती थी? हाँ, बच्चे भी बैठते थे, वो जो डॉक्टर हुई ना वो भी बैठते थे। और ये बच्चा भी छोटा था जब तक तो। हाँ। काम छूट गया था? काम छूट गया, 1-1 महीने काम छूट गया। छाती में दर्द, वापस घर पे छोड़ के आते थे रात को। तो कभी जब ये सो रहे होते थे तो आप इन्हें जाग जाग के देखती तो नहीं थी कि हाँ कि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, ऐसा होता था हमको। क्योंकि दर्द उन्हें ऐसा होता था कि इस दर्द में तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक तो नहीं पड़ जाएगा। हमको रात भर नींद नहीं आती थी उनको देख देख के। ऐसे बच्चे छोटे थे, मैं बहुत भागी उनके पीछे, तो बहुत भागी। अब कितना संतुष्ट है मैम उन्हें इतना ठीक देख के? अभी उनका अपना दवाई लेते हैं, वो उनका दवाई लेते हैं तो बहुत उनको आराम मिला। अपना आप लेते हैं दवाई। कौन सी दवाई लेते हैं? वो जैतून का छिलका। और कब से ले रहे हैं? 4-5 साल से लेते हैं। तो अभी अंदर से खुशी है? खुशी है, उनको देखिए, खुशी था, हमको खुशी। पहले उनका शरीर का हमको मालूम थोड़ी गिरेगा, बराबर है ना। सही बात। हाँ। तो घर का ही जब कमाने वाला एक बीमार आदमी हो है, जाए बीमार तो हमको क्या कितनी तकलीफ होती होगी, ये तो सबको मालूम रहे। सबका घर परिवार रहता तो हमको सबको मालूम है। तो हकीम सुलेमान जी के लिए मैम कहेंगी कुछ? हाँ, उनको शुक्रिया, उनको बहुत हाथ जोड़ के अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बात की आपने हमसे। तो देखिए ये है महेंद्र जी की धर्मपत्नी, जिन्होंने देखिए बताया कि वो रात रात भर बैठी रहती थी कि कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो उनकी जो बेटी थी वो भी उनके साथ रात रात भर जागी रहती थी। ऑपरेशन में भी साथ थी, वो हॉस्पिटल में भी साथ थी। देखिए इतना छोटी बच्ची और ऑपरेशन में साथ साथ जा रही है, क्योंकि उनके जो पिता हैं और एक मैडम जो है जो उनके जी बहुत किया, हॉस्पिटल में भी बहुत किया जाना। देखिए इन लोगों ने बहुत भागदौड़ की है कि बस महेंद्र जी किसी तरीके से ठीक हो जाए, वो फिर से अपने काम अच्छे से कर ले और एक हिम्मत उनके अंदर दोबारा से आ जाए। तो ये परिवार जो है पूरा तकलीफ़ में रहा है महेंद्र जी के ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि दर्द तकलीफ़ एक फैमिली ही समझ सकती है। तो महेंद्र सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अच्छे हुए ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। और आपने जो दर्द का ये पूरा सफ़र अपना तय किया है जी। हाँ, तो क्या कह रही है मैम, दूसरे लोगों को भी देते हैं दवाइयाँ? हाँ, जो भी कोई दुकान में आता है उसको बोलता हूँ कि ब्लॉकेज की तकलीफ है तो जैतून का सिरका अवश्य लीजिए। दिन भर जो कस्टमर आते हैं सबको मैं बताता हूँ। जो हकीम साहब ने जो करिश्मा काम किया है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ब्लॉकेज एक ऐसी परेशानी जिसको होती है वही इसकी तकलीफ जान सकता है। और जब बात हो 3-3 ऑपरेशन की, समझिए वो किस तकलीफ से गुजरे होंगे। नम आंखें हो ही जाती हैं दर्शकों जब हम आप लोगों की ऐसी कहानी सुनते हैं। लेकिन अच्छा लगा कि हकीम साहब से जुड़ के जैतून के सिरके से उन्हें इतना आराम मिला है। तो जहां हम महेंद्र जी के पास पहुंचे, जहां उनका घर है वो पुणे के अकुड़ी दत्तावाड़ी एरिया है। यहीं पे ये इनका प्यारा सा घर है जहाँ पे हमने आज उनकी ये सच्ची कहानी जानी और आपने भी देखा कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो दर्द भी देखे और वो आराम भी देखे। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।